प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला सुरक्षा के मामले को लेकर पुलिस के साथ किया जाएगा सीधा संवाद। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान महिलाओं से जुड़े मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में महिलाओं की सुनवाई को लेकर अब महिला आयोग सीधा संज्ञान लेगा, जिसके लिए पुलिस और आयोग भविष्य में मिलकर इस तरह के मामले में प्राथमिकता से कार्य करेंगे। पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के दौरान 11 मामलों का निपटारा किया जाएगा। वहीं महिला आयोग की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को भी जानकारी वितरण की जाएगी। महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं हरियाणा के हर जिले में महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला आयोग की ओर से अब निरंतर सुनवाई की जाएगी। वहीं आयोग और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए हरियाणा के मधुबन में एक ट्रेनिंग सेशन भी चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ किस तरह व्यवहार व उनकी सुनवाई को प्राथमिकता देनी है, जिसके लिए जल्दी इस पर पूरी तरह से कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ जल्द बैठक भी की जाएगी। में आने के कई अवसर मुझे मिले, आप लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा मुझे मिला। एज अ मेंबर भी मैं आपके बीच में 2-3 बार केसेस को लेकर हियरिंग्स को लेकर बैठी हूँ, तब भी आप लोगों ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। और आज बतौर चेयरपर्सन मेरी पहली हियरिंग थी पलवल में। मैं एडवांस में आपको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और निवेदन भी करूँगी कि जितने भी हियरिंग्स हमने ली हैं उनकी बिल्कुल जेन्युइन हमने सुनवाई की और प्रयास किया कि सबको हम न्यायपूर्ण तरीके से उन केसेस को हल कर सकें। आपसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी केसेस हमने सॉल्व करने के प्रयास किए उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आप पब्लिक के सामने लाएं। कई केसेस में हमें हार्श भी होना पड़ता है और होना ज़रूरी भी है। कई बार कई केसेस जो है हमारे को मिसगाइड करते हैं, जिससे लड़कियों का, बच्चों का नुकसान होता है, जो कि मेरा एक टेस्ट है काम करने का कि किसी भी ऐसे तरीके से काम ना किया जाए जिसमें महिलाओं को हानि हो और बच्चों को हानि हो। कई बार हमें ऐसा पता लगता है कि फ्रॉड केस आया या गलत केस आया या ज़बरदस्ती फंसाने के लिए केस आया, हम उस केस पर भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी हम एक आम केस पर कर रहे होते हैं, क्योंकि बल्कि हम उससे ज़्यादा करते हैं ताकि कोई बेगुनाह कोई गुनहगार बेशक बच जाए हमसे, पर कोई बेगुनाह को सज़ा ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। तो इसलिए हमने आज लगभग 11 केसेस किए। उससे पूर्व मेरी डीसी किशन कुमार जी से और एसपी राजेश दुग्गल जी से 15-20 मिनट अलग से वार्ता हुई, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पलवल में क्या हो रहा है और किस तरह से जो है हमें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। एसपी साहब से मैंने निवेदन किया कि आपके सभी डीएसपीज और एसएचओज विमेन भी और अन्य थानों के भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी हमारे पास महिलाओं के संबंधित केसेस आते हैं, जैसे ही ज़रूरी हो एफआईआर दर्ज करना, उनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करें, जो हमारा एक पहली प्रायोरिटी है। और उसके अतिरिक्त जिस केस को भी हमने उसकी आयु जो भी हो, केस का आयु महिला हो या पुरुष हो, उस केस को बहुत जेन्युइन तरीके से सॉल्व करके हम तक भेजें, क्योंकि बहुत लोगों को आयु से शिकायत रहती है। सिंह के मामले को हमने 15 डेज पेंडिंग किया। एक जो विशेष मुझे मामला लगा वो 2 बहनों की शादी एक ही परिवार में, जिसमें 4 बच्चे हैं और एक बच्चा माँ के पास है और 3 बच्चे पिता के घर में हैं। उसमें हमने ये देखा कि बच्चों को बहुत बुरी तरह से मिसगाइड किया गया माँ के खिलाफ, क्योंकि 2nd क्लास का बच्चा, मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी ये बोलूँगी कि जब आप या मैं दूसरी कक्षा में थे, हमें कई शब्दों का अर्थ नहीं पता था, जैसे नाजायज़, जैसे अनजान व्यक्ति आता है। अगर हम भी छोटे थे तो हम इन वर्ड्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे, जितनी मेरी समझ है। तो इस तरह के शब्द जब बच्चे बोलते हैं तो ऐसे साफ समझ आता है लिपसिंग से, लैंग्वेज से।
बॉडी लैंग्वेज से कि बच्चों को खिलाफ किया जा रहा है। मैंने उन पेरेंट्स को दोनों को निवेदन किया, खास तौर से पिता को, कि बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं, इनको माँ के खिलाफ करके अपनी तरफ करना टेम्पररी तो ठीक है कुछ समय के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे बच्चे चलते नहीं हैं, क्योंकि बड़े होते होते जब बच्चों को असलियत पता लगती है, हमने कई मूवीज़ के माध्यम से भी इस तरह के केसेस देखे हैं, जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं और उनको असलियत पता लगती है, तो पिता के खिलाफ भी नफरत पैदा होती है। इसी तरह से एक और पिता ने केस हमारे पास दिया अपनी वाइफ के रेप मर्डर का सॉल्यूशन, परंतु कई बार कई DSPs के सॉल्व करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं है और हमारे पास केस आया है। हमने री इंक्वायरी के लिए दोबारा एक सीनियर ऑफिसर को दिया है। उस पिता को भी हमने समझाया, 12 वर्ष की बेटी और 14 वर्ष का बेटा हो गया है, अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे ना बिगड़ जाएं, इस बात को हम प्रायोरिटी की तरफ देखें। तो इस तरह के केसेस आयोग सॉल्व करता है जिनमें हम फैमिली के, पर्सनल, प्रोफेशनल हरासमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और आज 11 केसेस में से लगभग हमने 3 या 4 पेंडिंग छोड़े हैं, बाकी हमने सब हल किए, कुछ कैंसिल हुए। आप लोगों से दोबारा निवेदन रहेगा कि जितने भी इस तरह के मैटर्स हैं उनको बड़ा क्लियरली आप छापें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि आयोग आपकी सहायता के लिए तो है, फोरफ्रंट पे रहेगा। कहीं से आपको पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा, उसके लिए भी आपके लिए वर्क करेगा, परंतु परिवार को और बच्चों को समाज के तरीके से देखकर सॉल्व। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।